Welcome back to my channel. As you know, we are doing admission of a partner and we have completed first part of the chapter, which was calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio. And I hope आप लोगों को अच्छे तरह से आ भी गया होगा. आज हम इस चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, विच इज़ नोन एज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, थोड़ा सा मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ. पहली बात, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो हमने पिछले सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं. तो यहाँ है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अब बच्चे कोई कंफ्यूज होते हैं, सर वहाँ गुडविल किया था, अब यहाँ कहाँ आ गया. वहाँ उस चैप्टर में हमने क्या किया था, हमने कैलकुलेशन की थी कि अगर हम ये मेथड लगाएंगे, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड था या सुपर प्रॉफिट मेथड था या जो भी मेथड था, उस मेथड से हमने अपनी वैल्यू फाइंड आउट की थी गुडविल की. इस चैप्टर में क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. जो वो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, उस वैल्यू को अकाउंटिंग की बुक्स में किस तरह से ट्रीट करेंगे. इससे पहले कि हम ट्रीटमेंट समझे, एक छोटी सी चीज़ और समझेंगे कि यहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती क्यों है. जैसा कि आप जानते हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर है, से ए एंड बी, दे आर ओल्ड पार्टनर. सी आया नया पार्टनर. अब आप अपने पे इस बात को लेके मान लो आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो फॉर द लास्ट 20 ईयर्स. पिछले 20 सालों से आप बिजनेस कर रहे हो, आपने मेहनत की, एफर्ट्स किए, और आज आपके बिजनेस का, आपका मार्केट में नाम है, फेम है, नेम है. तो अगर आज मैं आपके उस रनिंग बिजनेस में मैं बोलूँ कि भैया मुझे भी पार्टनर बना लो, तो आप बनाओगे? आप सोचोगे नहीं यार, आपको क्यों बनाए, हमारा तो काम चल रहा है. दूसरी चीज़, मान लो आपको ज़रूरत है, आप चाहते हो कि हाँ यार एक बंदा और आ जाए, थोड़े पैसे ले आए. तो ध्यान देना एक चीज़ को, ये आज की डेट में इसकी कैपिटल 5 लाख है, इसकी भी कैपिटल 5 लाख है. अब ये जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था 20 साल पहले, ये तो है नाउ आज की सिचुएशन में. 20 इयर्स बैक चले जाएं, अगर आज से मैं बोलूं कि 20 साल पहले इन्होंने कितना पैसा ए और बी ने इन्वेस्ट किया होगा, हो सकता है इन्होंने सिर्फ 10,000 ही किया हो सकता है इन्होंने 20,000 किया हो. वट एवर दे हैव इन्वेस्टेड, दैट इज़ डिफरेंट इशू. लेकिन आज ये दो बंदे 5-5 लाख रुपया लगा के, 20 साल की मेहनत लगा के कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं. और ये सी भी कहता, मान लो इसकी बात मान लेते हैं, ये भी 5 लाख दे दे, तो नाउ ही विल बिकम इक्वल पार्टनर इन द फर्म. सो जस्ट थिंक ऑफ इट, इनका 20 साल का एक्सपीरियंस, 20 इयर्स एक्सपीरियंस, हार्डशिप, टेंशन, प्रॉब्लम्स, और वो सीधा आए, चले चलाए बिजनेस में बैठे, 5 लाख दे, हमारे जैसा मालिक बन गया. तो ये हम कदापि सहन नहीं करेंगे. देखो, जब हमने बिजनेस शुरू किया था, हमें कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, हमारा कोई नाम नहीं था, हमारा कोई काम नहीं था. हमने एफर्ट्स किए, रेपुटेशन बिल्ड की, तो आज हमारे बिजनेस को लोग जानते हैं, पहचानते हैं. तो ये जो नया पार्टनर आएगा, ये 5 लाख कैपिटल देगा, ये तो ठीक है कि कैपिटल हमारी भी 5 लाख है, इक्वल शेयर देंगे तो उसका भी 5 लाख आया. लेकिन जो 20 साल हमने मेहनत करके अपना नाम बनाया, उस नाम के बदले में सी क्या करे, हम सी से बोलेंगे भाई हमारी कुछ गुडविल है, हमारा नाम चलता है मार्केट में, रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन का एक्स्ट्रा पैसा दे. उस रेपुटेशन को हम कहते हैं गुडविल. अब हम कहते हैं गुडविल, तो उस रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं, तो वो गुडविल हम एक्स्ट्रा उससे लेंगे. अब आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी. ये जो गुडविल, आप बोलोगे सर कितनी है या हाउ मच इज द गुडविल. तो इस हाउ मच का जो आंसर है, ये हमने सेकंड चैप्टर, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था, जिसमें आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाला था, या वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकाला था, या सुपर प्रॉफिट मेथड, या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. उन 4 मेथड में से किसी भी मेथड के अकॉर्डिंग हम ये इस प्रश्न का आंसर निकाल लेंगे. ठीक है. तो
पहला फॉरमोस्ट क्वेश्चन था कि जो ये पार्टनर गुडविल लेके आते हैं, जो नया पार्टनर है, उससे हम गुडविल डिमांड क्यों करते हैं? क्यों करते हैं वो मैंने आपको बताया। बिकॉज हमने 10, 5, 15, 20, 25 साल हमने एक्सपीरियंस, मेहनत, एफर्ट किए, उस एफर्ट का क्रेडिट वो मुफ्त में ना ले जाए, उसकी एक वैल्यूएशन करके हमने उससे कुछ गुडविल ली। अब ये जो गुडविल है ये क्यों ली, ये हमें क्लियर हो गया। अब ले ली तो उसको अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी ट्रांजैक्शन क्या डालेंगे, कहाँ उसकी एंट्री डालेंगे, क्या करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस में गुडविल लेके आए, नया पार्टनर, तो उसके हमारे पास 6 to 7 मेथड्स हैं। 6 to 7 मेथड में पहला मेथड क्या है? व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली। ए और बी दो पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आया, उसको बोला भैया गुडविल लेके आओ। कहता भाई साहब कितनी है? हमने कहा यार 5 लाख रुपया आपसे लेंगे कैपिटल, 1 लाख रुपया लगेगी गुडविल। कहता भाई साहब ऐसा है, 5 लाख रुपया तो आप मेरे से ले लो चेक, लेकिन जो गुडविल है ना वो मैं दे तो दूंगा, लेकिन 1 नंबर में नहीं दूंगा। 1 नंबर में नहीं दूंगा मतलब किसी को बताना मत कि मैंने 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिया है। अंडर द टेबल ले लो, अप द टेबल ले लो, लेकिन किसी से बात नहीं करना कि मैंने आपसे गुडविल ली है। तो हमें पैसे भी मिल गए और इसको बुक्स में शो नहीं करना। तो ये सिंपलेस्ट केस है, आता नहीं है, कम ही चांस होते हैं, तो इसकी नो एंट्री। अब देखो रिश्वत की 2 नंबर की कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में नहीं होती, चाहे रिश्वत हो, चाहे अपना प्राइवेटली पे किया, जैसे 2 नंबर में दिया, उसकी कोई ट्रांजैक्शन हम अपने बिजनेस में नहीं डालेंगे। सेकंड केस है, हमने उसको बोला कि भाई नए पार्टनर 5 लाख रुपया तेरी कैपिटल है, 1 लाख रुपया गुडविल ले आ। कहता ठीक है भाई साहब ले लो, 5 लाख आप ले लो मेरे से गुडविल, सॉरी कैपिटल, और 1 लाख गुडविल भी मैं देने को तैयार हूँ। अब इस केस में कैसे करेंगे? देखो, न्यू पार्टनर ब्रोट गुडविल इन कैश, जो गुडविल थी वो कैश में ले आया। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर गुडविल कैश में लेके आया तो कैपिटल। भाई साहब जब अगर वो बंदा अपने बिजनेस में कैपिटल नहीं लेके आएगा तो हम उसको पार्टनर क्यों बनाएंगे? तो कहे या ना कहे, कैपिटल तो वो लेके ही आएगा हर हालत में, तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए माइंड में। तो वो कैश लेके आएगा, कैश काउंट डेबिट टू NPCA, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ध्यान देना, NPCA स्टैंड फॉर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें जैसे था तो 5 लाख है, ये 5 लाख है तो वो 1 लाख आ जाएगा। तो कैश काउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल काउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद है जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, इस पे देखो, जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आएगा बिजनेस में, उस पे किसका राइट है, किसका हक है? उस पे हक है ओल्ड पार्टनर का। जो ओल्ड पार्टनर है उस प्रीमियम को बांट लेंगे आपस में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जो ए और बी ने वाइल एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर सी, जो सैक्रिफाइस किया होगा उस सैक्रिफाइस को बांट लेंगे आपस में। तो बेनिफिट किसको होगा? ओल्ड पार्टनर को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल काउंट, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। हम एक इलस्ट्रेशन कोशिश करते हैं करने की। केस सेकंड को समझने के लिए एक सिंपल इलस्ट्रेशन करते हैं। एग्जाम्पल समझ लो, इलस्ट्रेशन समझ लो। सपोज ए एंड बी आर पार्टनर, सी इनवर्ट एरो लगाया, सी हमारे पास आया। मान लेते हैं इनकी जो रेशो है 3:2 है, उसकी 1/5 है। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। और साथ में उसने कहा सी विल ब्रिंग 1 लाख कैपिटल एंड 20,000 गुडविल। पहली जो अमाउंट है वो कैपिटल है, दूसरी है वो
गुडविल है। तो हम पहले नई सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए नई रेशो भी निकालनी पड़ेगी हमें, तो निकाल लेते हैं। ए का न्यू क्या आएगा 3/5 ऑफ 4/5, 12/25, 2/5 ऑफ 4/5, 8/25। तो इनकी जो रेशो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 12/25, 8/25 और आपकी आ जाएगी 1/5 इंटू 5/25। ये नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी, ओल्ड माइनस न्यू करके, तो इधर ही कर लेते हैं। ए और बी का सैक्रिफाइस निकलेगा ओल्ड माइनस न्यू 12/25 और 8/25। एलसीएम 25 आएगा दोनों में, 25, 5, 15 माइनस 12, 25, 5, 10 माइनस 8। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपकी आ गई 3:2। तो अब हम जब भी हम काम करेंगे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो तो निकालनी ही पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम वेन एवर वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन, चाहे ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का है, पार्टनरशिप में के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। तो नाउ अब क्या है, अब जस्ट एंट्री डालनी है। ये तो वर्किंग नोट्स था आपका, उसने कहा 1 लाख रुपया कैपिटल लेके आया और 20,000 रुपया गुडविल लेके आया। ये स्टेटमेंट मैंने खुद ही बनाई है, कोई बुक से नहीं देखी। तो अगर हम इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, स्टेटमेंट कहती है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, ही ब्रिंग्स 1 लाख कैपिटल एंड 20,000 एज अ गुडविल। तो इसको बस हमने जनरल एंट्री में डालना है। केस सेकंड वाला है, केस सेकंड हम ये एरो बना देते हैं केस सेकंड के साथ। तो पहली एंट्री में क्या है, वो कैश अकाउंट डेबिट टू जेट कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश को कितना लेके आया, 1 लाख कैपिटल, 20,000 उसका गुडविल का। तो 1,20,000 1 लाख कैपिटल में और 20,000 आपका किस में आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल में। दिस प्रीमियम फॉर गुडविल वट एवर द अमाउंट इज ब्रोट इन बाय न्यू पार्टनर सी। तो क्या करते हैं, ये इस पे किसका राइट है, ओल्ड पार्टनर का। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितनी थी अमाउंट, 20,000। इसको बांट देंगे किसमें, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल ए बी। किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, 3:2। 3:2 में 20,000 को 3:2 में बांटेंगे तो आएगा ए का 12,000 और छोटे वाले का बी का 8,000।
तो ये हमारा केस सेकंड था जो हमने किया। इट वाज वेरी सिंपल, जस्ट पास द जर्नल एंट्री, पुट द फिगर इनटू दिस, द सेकंड पार्ट इज ओके। ओके, हम थोड़ा आगे चलते हैं अब। कई बार मैंने आपको बताया कि जब हम सैक्रिफाइस निकालते हैं तो सैक्रिफाइस जब हम निकालते हैं तो किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस नेगेटिव में आ जाता है। नेगेटिव में सैक्रिफाइस का मतलब है दैट पार्टनर इज गोइंग टू गेन इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइस। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इससे केस सेकंड की एक इलिस्ट्रेशन जिसमें सैक्रिफाइस की बजाय किसी पार्टनर का गेन हो, ऐसा एक क्वेश्चन करके हम करते हैं। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। C is again admitted as a new partner. He will get 1/3 share. A और B का 4:1 रेशो थी, C जो है उसको 1/3 शेयर मिलेगा। एंड ही ब्रिंग्स 1 लाख कैपिटल एंड 50,000 गुडविल। उसके बाद वो कहता है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज गिवन, तीनों की 1:1:1 है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इट इज जस्ट लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 22 ऑफ TS ग्रेवाल। उसमें कहा 4:1 पुरानी रेशो थी, C जो आया 1/3 लेके आया, 1 लाख कैपिटल 50,000 गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो गिवन है, तो हम सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं। ए का कितना आएगा, ओल्ड माइनस न्यू, LCM 15 आएगा दोनों केस में। अब क्या करेंगे, 3 4 12 माइनस 5 7/15। सैक्रिफाइस आ गया ए का। बी का निकालेंगे 15 5, ये आ गया जी 3 माइनस 5 -2/। अब इस क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सैक्रिफाइस रेशो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो सैक्रिफाइस होता है ओल्ड पार्टनर का, लेकिन सम टाइम इट मे हैपन दैट व्हाइल आफ्टर एडमिटिंग ए न्यू पार्टनर सम और वन पार्टनर में गेन, जो ओल्ड पार्टनर थे वो गेन कर ले। यहाँ जो बी है उसको गेन हो रहा है। तो अभी हम जब जर्नल एंट्री डालेंगे तो उसमें समझने की कोशिश करेंगे। पहली एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, कैश काउंट 1,50,000 टू सीज कैपिटल काउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो पहले भी हमने ऐसी ही एंट्री डाली थी, अब भी एंट्री वही डाली है। देयर इज नो चेंज इन द जर्नल एंट्री। अब सेकंड एंट्री जो हमने डाली थी उसमें थोड़ा चेंज आएगा। सेकंड एंट्री क्या डालते हैं हम, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल काउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो थोड़ा और सिंपल करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल को तो डेबिट करना था, करना है,
करना ही करना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज कहाँ आएगा? चेंज आएगा अब वो जिसको गेन हुआ। अब ये बात याद रखनी है, इसमें दो चीज़ें, दो कन्फ्यूज़न आएंगी आपको। एक तो डेबिट किसको करना, क्रेडिट किसको करना, दूसरा अमाउंट कैसे निकालनी। पहला काम करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट था, उसको डेबिट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब जिसको गेन हुआ है उसको क्या करेंगे, उसको भी डेबिट करेंगे। बी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल। एक तो ये एंट्री हमारी क्लियर हो गई, जिसको गेन हुआ था उसको डेबिट करेंगे, जिसको सैक्रिफाइस हुआ था उसको क्रेडिट करेंगे। अब यक्ष प्रश्न कि अमाउंट कैसे निकालनी। इसकी अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी पड़ेगी। फर्म की जो टोटल वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। तो 50,000 लेके आया सी, उसकी रेशो थी 1/3, तो उसको रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 1,50,000 गुडविल। अब गुडविल 1,50,000 आ गई टोटल फर्म की। तो गेन और सैक्रिफाइस जब हैं तो अब ये देखो हमने निकालना है बीज गेन। तो हमने टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल लेनी है 1,50,000, उसको 2/15 से करेंगे, वो आया 20,000। सिमिलरली एज सैक्रिफाइस निकालेंगे, वो भी 1,50,000 से निकालेंगे, तो वो आपका आएगा 70,000। 20,000 और 70,000। अब देखो गेन हुआ उसको 20,000 और उसको हुआ 70,000। ठीक है, तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन, तो ये हमने इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। जब भी कभी किसी क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस में आ जाए, उस क्वेश्चन में आपको जागना है, आपको अलर्ट होना है। अलर्ट क्या होना है कि भाई इसमें माइनस में आ गया, मुझे फुल वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम सैक्रिफाइसिंग रेशो 7:2 नहीं करेंगे, 7/15 एंड 2/15 से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर दिया। सेकंड के हमने दो पार्ट कर लिए हैं, दो इलस्ट्रेशन कर ली हैं, तो इट विल मेक यू हेल्प। तो अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट हम इसी को ही कन्वर्ट कर देंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। इलस्ट्रेशन चेंज कर देंगे थोड़ी सी। लेट 3:2 है, उसका 1/5 है। 1 लाख कैपिटल लेके आया, 50,000 गुडविल लेके आया। देखो ए पी ओल्ड पार्टनर है, सी इज द न्यू पार्टनर। वी आर गोइंग टू डू केस थर्ड। थर्ड केस क्या था, गुडविल ब्रोट इन कैश एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जो गुडविल हम लेके आए थे, नया पार्टनर लेके कैश में आया था, वो पुराने पार्टनर ने विड्रॉ कर ली। तो इस केस में मैं ऊपर लिख देता हूं केस 3 एग्जाम्पल। अब इस इलस्ट्रेशन में इसको थोड़ा फटाफट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज गोइंग टू गेट 1/5 as a new partner. He will bring 1 lakh as a capital and 50,000 as a goodwill.
तो इनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है अगर आप निकालोगे तो वो आएगी 3:2। अब हमारी जो एंट्री लिखी हुई थी वही काम आ गई। कैश काउंट डेबिट 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000 टू सीज कैपिटल 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। एज द सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 3:2, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, टू ए टू बी कैपिटल अकाउंट 30,000। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, जल्दी से समझाने के लिए उसी पे कर दिया। 3:2 की रेशो, 1/5 नए पार्टनर की रेशो, 1 लाख प्लस 50,000 ही ब्रॉट कैपिटल एंड गुडविल। सैक्रिफाइसिंग रेशो आप निकाल सकते हो, निकाल के देखो 3:2 आती है। 3:2 इज द कैपिटल रेशो, 3:2 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, सॉरी 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के पहली एंट्री कैश काउंट डेबिट, सीज कैपिटल काउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री क्या थी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल काउंट। जो गुडविल वो लेके आता है वो हमेशा ही हमने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफ़र करनी है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज़ करना है और प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके ख़त्म कर देना है। थर्ड एंट्री थी ओल्ड पार्टनर कैपिटल काउंट डेबिट टू कैश। अब विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो उन्होंने विड्रा कर लिया। जब ओल्ड पार्टनर विड्रा करेंगे तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, मतलब उनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे और कैश गोज आउट। तो एंट्री डालेंगे, लास्ट एंट्री है ये, ए इज कैपिटल काउंट, बी इज कैपिटल काउंट टू कैश। तो 30,000, 20,000, 50,000। जो उन्होंने विड्रा किया 30,000, 20,000, 50,000 कैश कम हो गया। यहाँ एक छोटी सी बात और है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी गुडविल निकाल लें। ध्यान से देखो, वो सारी की सारी गुडविल निकालने ऐसा ज़रूरी नहीं है। समटाइम दे विड्रा ओनली 50%, ओनली 75%, ओनली 25%, एज द केस में बी। इफ़ दे विड्रा 50% आधी, तो यहाँ 15,000, यहाँ 10,000, तो यहाँ 25,000 आता। इससे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता। तो आज हमने गुडविल के, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 3 केस किए हैं। बाकी के 3 केस हम अगली वीडियो में करेंगे। फॉर द टाइम प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू गाइस, हैव